नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऋण मुक्ति ऋण मोचक गणेश मंत्र आपके लिए लाया हूँ। तो इसकी विधि क्या है मैं बताता हूँ, मंत्र क्या है आगे बताऊंगा मैं। तो इसको करने से गणेश जी की कृपा से तुरंत जो आपका ऋण है या कर्जा कर्जा जो बोलते हैं हम, वो कर्जे से आपको मुक्ति मिलती है। यानी गणेश जी की कृपा से आपके पैसे कहीं ना कहीं से जमा होके आप वो ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावी गणेश जी का ऋण मुक्ति या ऋण मोचक जो बोलते हैं वो गणेश मंत्र है। इसको आप जरूर कीजिए और इसका चमत्कारिक ऐसा लाभ देखिए आप। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमको भी प्रेरणा मिलती है कि आगे की वीडियो आपको लाने के लिए। क्योंकि एक तो लाइक तो आप कीजिएगा, ये अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया शेयर भी नहीं किया तो चलेगा, लाइक किया तो हमको पता चलता है कि आपको आगे के लाने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है। तो इसके लाइक आप जरूर कीजिए। तो ये जो गणेश जी का ऋण मोचक जो गणेश मंत्र है, इसको आपको ज़्यादा देर नहीं लगती है पर ये बहुत ही प्रभावी है। बहुत से लोगों ने आजमाया हुआ ये उपाय है। तो आपके जैसे मैंने बताया ऋण आप जो कर्जा है वो तुरंत चुकता हो जाएगा। तुरंत चुकता यानी तुरंत आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ते ऐसे मिलेंगे। क्योंकि कर्जा एक बार हम लेते हैं तो ऐसा देखने को आता है कि सब जो आमदनी के जो रास्ते हैं वो जैसे बंद हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, जिससे कि हमको उतना पैसा नहीं आता है कर्जा चुकाने के लिए। तो ये जो साधना है, ये साधना करने से आपके जो धन की प्राप्ति के जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे आपके लिए। यानी आपको थोड़े से कष्ट से आपको कष्ट तो करना ही है, तो कार्य तो करना है, कर्म तो करना है। तो छोटे से कर्म से ही आपको आमदनी ज्यादा मिलेगी। यानी आप बिना चिंता किए, बिना आपको तकलीफ हुए वो ऋण जो कितना भी बड़ा हो वो चुकता हो जाएगा। तो अकल्पनीय जो बोलते हैं इतने दिनों में वो चुकता हो जाएगा। ये बहुत से लोगों ने आजमाया, बहुत से लोगों को, लगभग जितने लोगों ने किया है उतने लोगों को इसका पूर्णतः लाभ मिला है। तो आप इसको जरूर कीजिए। तो मैं आपको पहले मंत्र बताता हूँ। मंत्र आपके स्क्रीन पे आ गया होगा और विधि मैं आगे बताऊंगा क्या करना है आपको। तो मंत्र पहले मैं उच्चारण करके बताता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम गणेश ऋणम छिदि छिदि वरेण्यम हुम नमः फट। मैं मंत्र फिर से दोहराता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम गणेश ऋणम छिदि छिदि वरेण्यम हुम नमः फट। तो ये जो मंत्र है, तो आपको इसके अभी मैं विधि बताता हूँ। मंगलवार गणेश जी का जो वार रहता है, गणेश जी का दिन रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको मंदिर अगर जाना चाहते हैं तो मंदिर जा सकते हैं, पर अगर घर मंदिर तो आपके रहते हैं ये सबके, तो घर मंदिर में अगर गणेश जी की मूर्ति या फोटो है तो आपको क्या करना है, पहले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 6 बजे के बीच में, या 4 से, कोई कोई लोग 4 से 5:30 बजे के बीच में पकड़ते हैं। तो आप ये शुरू साधना कीजिए 5 बजे, वैसे आपको उठना है, उस हिसाब से आपको उठना है। उठने के बाद प्रातः विधि स्नान समाप्त करने के बाद आपको कोई भी साफ काले कपड़े छोड़ के कोई भी साफ वस्त्र पहन के प्रथम गणेश जी की पूजा कीजिए घर मंदिर में, बाकी सब देवताओं की पूजा कीजिए। बाद में आपको क्या करना है, नीचे बाजोट रखना है। गणेश जी के फोटो या मूर्ति है, लाल कपड़े के आसन पे आपको उनको विराजमान करना है बाजोट पे। आप आसन कोई भी लीजिए, रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला, ये दोनों चाहिए। रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला आप लीजिए गोमुखी में डाल के। गोमुखी में डाल के आपको पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, बाजूट पर रखे हुए गणेश जी की पूजा कीजिए जो विराजमान है आगे, और उसकी यथाशक्ति पूजा कीजिए, क्योंकि कलयुग में यथाशक्ति पूजन का प्राविधान है। आप यथाशक्ति पूजन किया तो षोडशोपचार पूजन किया वैसा ही फल मिलता है आपको कलयुग में।
तो यथाशक्ति यानी आपके पास जितनी सामग्री है, आपके पास जो भी सामग्री है उसमें से मनोभाविक पूजा कीजिए, आप मन से पूजा कीजिए। तो आपको हल्दी कुमकुम लगाना है, धूप दीप दिखाना है, लाल फूल ही चाहिए, लाल फूल आपको डालना है, गणेश जी को अर्पण करना है, और धूप दीप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, देसी घी का दिया जलाइए, और भोग में लड्डू है तो लड्डू, नहीं तो मिश्री रख सकते हैं, शक्कर भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं। ये यथाशक्ति पूजा हो गई आपकी। तो यथाशक्ति पूजा करने के बाद रुद्राक्ष की माला लीजिए आप, या स्फटिक की माला गोमुखी में डाल के आपको 108 बार इसको मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, आपको ब्रह्म मुहूर्त जो चल रहा है उसमें शुरू होके उसमें में खत्म होना है वो पहले दिन के लिए। बाद में आप अपने हिसाब से शुभ मुहूर्त में वो कभी भी कर सकते हो। सुबह तो सुबह घर मंदिर की जब आप पूजा करते हो तब आप बैठ के कर सकते हो, या संध्या काल में आप बैठ के कर सकते हो। अगर संध्या काल में आप बैठोगे तो उत्तर की ओर मुख करके बैठिए। सुबह अगर दोपहर से पहले आप बैठते हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। तो इस प्रकार आपको 108 बार जो दिए हुए मंत्र का जाप करना है, यानी ओम गणेश ऋणम छिदि छिदि वरेण्यम हुम नमः फट, इस मंत्र को आपको जाप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऋणमोचन जो गणपति स्तोत्र है उसको आपको एक बार पढ़ना है। आपको किसी भी पूजा दुकान में वो पुस्तक मिल जाएगी, आपको स्तोत्र की पुस्तक मिल जाएगी। तो वो ऋणमोचक गणपति स्तोत्र है, वो आपको एक बार पढ़ना है। अगर संभव नहीं है आपको सुबह जाते वक्त, अगर आपको समय नहीं मिलता है काम को जाने के लिए, या शाम को आके पढ़ सकते हैं, या फिर भी आपको पढ़ने में दिक्कत है या ऐसा समय नहीं मिलता है, तो आप मंगलवार के दिन तो पढ़िएगा ही, मंगलवार के दिन एक बार पढ़िएगा ही। इसको भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, छोटा सा है ऋणमोचन, तो आपको 3-4 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको। तो अगर रोज पढ़ते हो तो बहुत जल्दी असर होता है, यानी आपके ऋण जो है वो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो एक पाठ 108 बार आपको जाप करना है रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला पे गोमुख में डाल के, और उसके तुरंत बाद आपको गणेश जी का ऋणमोचक गणपति स्तोत्र जो है वो एक बार पाठ करना है आपको। बस इतनी आप जो ये है साधना है, छोटी सी साधना, वो आप करते रहिए जब तक आपका ऋण से या कर्जे से छुटकारा ना मिले आपको। और ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर करना है, थोड़े ही दिनों में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे इतने दिनों में या इतने महीने में आपको कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा, या पैतृक जो आपकी संपत्ति रहती है उसमें आपको कुछ मिलेगा, या ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आकस्मिक धन प्राप्ति हो जाएगी आपको, और उससे आप कर्जे को चुका सकते हैं। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरे आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।